हेलो स्टूडेंट, पीजीटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। आप प्लीज़ इन्हें कंटिन्यू करें। ये आपके 5 मार्क्स क्लियर करेंगे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एरर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो टीजीटी के हो, एलटी ग्रेड हो, केवी हो, केवीएस हो या सुपर टेट हो, सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। और ये आपका एक सिंगल वीडियो है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं गाइस, हम लोग देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर उनका होता है। तो जो कंडीशनल सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के बनते हैं। एक जीरो कंडीशनल होता है, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल होता है, तीसरा सेकंड कंडीशनल होता है और चौथा थर्ड कंडीशनल होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप से सेंटेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के आधार पे इन पे एरर आते हैं और स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कहाँ पे कैसे हम लोग एरर को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होता है, व्हाट इज़ जीरो कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल जो होता है वो टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। जीरो कंडीशनल उसके बारे में बताता है जो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट होता है। मतलब 2 क्लॉज होते हैं एक सेंटेंस में, एक कंडीशनल क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है। तो जो कंडीशनल क्लॉज होता है वहाँ पे हम लोग इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेन ये नहीं पूछा जाता है कि जो कंडीशनल वर्ड होते हैं वहाँ पे एरर नहीं आती है, एरर आती है उनके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जैसे जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों जो पार्ट होते हैं सेंटेंस के वो दोनों सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। और मान लीजिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस आपको दे दिया गया है और एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट रखा है, एक में सिंपल पास्ट रख दिया है, तो आपको वही बताना होता है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ट्रुथ है तो वो हमेशा जीरो कंडीशनल में ही जाएगा, मतलब दोनों पार्ट जो उसके होंगे वो सिंपल प्रेजेंट में ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो एग्जांपल यहाँ पे इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर आप वाटर को फ्रीज करते हो तो ये आइस में टर्न हो जाता है। सच है भाई, अगर हम वाटर को बहुत ज़्यादा फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस में टर्न हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, ये भी सच है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो जीरो कंडीशनल हो जाते हैं, ठीक है। और जीरो कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है आपको ऊपर दिया गया है, आप इन्हें अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड जो होता है वो फर्स्ट कंडीशनल होता है। फर्स्ट कंडीशनल क्या करता है, टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है वो पॉसिबिलिटीज़ बताता है, या वो पॉसिबिलिटी या तो आपकी प्रेजेंट में हो सकती है या फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो होता है इफ़ सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो पहला जो कंडीशनल क्लॉज बनेगा, जो कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो जिसमें इफ़ या व्हेन लगता है वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। और सेकंड पार्ट जो उसका आएगा जो मेन क्लॉज होता है उसमें विल या शॉल लगा के वी1 हम लोग लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स नीचे हैं। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। अगर बारिश होती है तो मैं घर पे रुकूंगी या रुकूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या दिया है, इफ़ इट रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट में क्या है, आई विल स्टे एट होम। अब आई विल की जगह आई वुड दे देगा, ठीक है। और आपको अगर नहीं सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनते हैं तो आप वहाँ पे एरर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि क्या स्ट्रक्चर है। इफ़ आई वेक अप लेट आई विल मिस द ट्रेन, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ये भी देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है जो कंडीशनल पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और जो इसका सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का आई विल मिस द ट्रेन, ये सिंपल फ्यूचर में है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड कंडीशनल पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड कंडीशनल होता है जो हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस, अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन नाउ और इन द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉसिबल सिचुएशंस होता है, ठीक है, जो कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ़ प्लस सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस वी1 होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट जो कंडीशनल पार्ट होगा सेंटेंस का वो इफ़ प्लस सिंपल पास्ट में रहेगा, और सेकंड जो सेंटेंस का पार्ट बनेगा उसमें वुड लगाएंगे प्लस वी1 लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इफ़ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अ लॉट। अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ, जीत गया होता या जीत जाता, तो आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता, ठीक है। तो ये एक इमेजिनेशन है जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये
हाइपोथेटिकल टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट बनता है वो सिंपल पास्ट में, सेकेंड पार्ट जो बनता है वो वुड प्लस V1 में, ठीक है। तो यहाँ पे यही एरर दिया जाता है कि सिंपल पास्ट दे दिया और आगे आपका विल लगा दिया, शैल लगा दिया, और आपको पता ही नहीं कि जो सेकंड कंडीशनल होता है उसमें सिंपल पास्ट प्लस वो वुड प्लस V1 आता है, ठीक है। तो आपको यही गाइस ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है थर्ड कंडीशनल, ठीक है। थर्ड कंडीशनल जो होते हैं वो द पर्सन इज इमेजिनिंग अ डिफरेंट पार्ट, इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन, जो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। वो इसके बारे में जो काल्पनिक चीज़ें होती है जो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इफ़ प्लस इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होता है, ठीक है। तो इफ़ आपको बता ही चुके हैं जो कंडीशनल सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, और सेकंड पार्ट में जो है वुड हैव प्लस V3 आता है। ये देखिए आपके PGT एग्ज़ाम्स में ये जो 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस वो आ चुके हैं। एरर आपका इसमें आ चुका है। अभी PGT जो 7-8 कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे इंग्लिश के सब्जेक्ट के, उसमें ये आ चुका है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ़ आई हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर मैं पढ़ता तो न पास होता, ठीक है। जब मैं पढ़ा ही नहीं, मैं फेल ही हो गया, तो फिर उस चीज़ की बात करने से क्या मतलब है। तो यहाँ इमेजिनेशन हो रहा है कि इफ़ आई हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम्स। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है देखिए उसमें हैड लगा हुआ है प्लस V3 लगा हुआ है, सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस V3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई हैड सीन द बुक अर्लियर आई वुड हैव रिकमेंडेड इट टू माई स्टूडेंट्स। अगर ये बुक मैं पहले ही देख लिया होता या देख ली होती तो मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करती होती, ठीक है। तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आप पक्का आपका देखिएगा एग्ज़ाम्स में PGT के आपके यहाँ से 5 मार्क्स आप ज़रूर गेन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।